एक केंद्र शासित राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, यानी दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, यानी गृह मंत्री अमित शाह को। तो आरोप लग रहे हैं कि भीड़ पर कार्रवाई के आदेश अमित शाह के थे। लेकिन फैक्ट क्या है? पुलिस व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि भीड़ को संभालने के लिए मंत्री तो क्या, किसी सीनियर का भी आदेश जरूरी नहीं है। मौके पर जो भी मौजूद होता है वो फैसला लेता है। ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद होता है वो फैसला लेता है। उसकी ट्रेनिंग, उसका अधिकार, उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है। आप सुनिए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी क्या कहती हैं इस पर। लॉ एंड ऑर्डर में जिम्मेवारी उसकी होती है जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहां होता है, और सीनियर मोस्ट ना भी होना, जो मौके को सफर कर रहा है उसके हाथ में फैसला होता है कि वो इसको अनलॉफुल असेंबली को कैसे डिस्पर्स करे। वो तो कई बार अपने सीनियर का ऑर्डर की भी नहीं वेट करता। होम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर कह रही हूं, ये वो पक्ष है जो बहुतों को चुभेगा। पूरी फोर्स लग जाएगी। न्यूज की पाठशाला के व्यूअर्स, बता दूं मैं आपको, पूरी फोर्स लग जाएगी, लेकिन तथ्य और सत्य आपको बताना जरूरी है। जिसको जो करना है करे। आरोप है कि 20 जुलाई को पुलिस की पैलेट गन से 3 लोग घायल हुए। तस्वीरें सामने आई, लोगों के शरीर पर छर्रों के निशान दिखे हैं। ये तो झूठ नहीं है। राहुल गांधी ने बकायदा घायल की टी शर्ट उठाकर पैलेट गन के छर्रों के निशान भी दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए। क्या दिए पता है? कि वो पैलेट गन के घायलों का इलाज मुहैया कराए उनको। लेकिन पता है एक और चीज कही, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। ये मैं नहीं कह रही हूं। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। मेरा कहना है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को पैलेट गन से घायल नहीं होना चाहिए था और पैलेट गन नहीं चलनी थी। ये मेरा कहना है। और ये जो भी बच्चे घायल हुए हैं, ये ठीक नहीं है। जल्द से जल्द ये ठीक हो, मेरी कामना है। लेकिन आज जो पक्ष, जो नेता, जो चेहरे पैलेट गन का नाम ले लेकर राजनीति कर रहे हैं ना, शर्ट उठा उठाकर जो बता रहे हैं कि पैलेट गन, आपको पता है इनका इतिहास? कल जब सदन में राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, उसके बाद कश्मीर के निर्दलीय सांसद है, ये पैलेट गन का ही जिक्र चल रहा था। तो उसी पैलेट गन को याद करते हुए कुछ वाजिब सवाल उठा दिए। सुनना चाहेंगे आप? सुन लीजिए। आज पैलेट गन की बात हो गई, मैं कहना चाहूंगा आज एंड इंडिया अलायंस से, ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया। 2010 में 150 लोग मार दिए जब आप कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस आते। अब्दुल रशीद शेख ये जो कह रहे हैं उसकी पूरी डिजिटल जो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड, वो आपको दिख जाएंगे, तस्वीरें और जो डिटेल्स इन्होंने आपको दी उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन आपको कर देती। पैलेट गन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में 2010 में पहली बार किया गया। और जानते हो उस वक्त वहां किसकी सरकार थी? एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की। श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक 2010 में पैलेट गन के इस्तेमाल के शुरुआती 4 महीनों में 6 लोगों की मौत हुई, 198 लोग घायल हुए और 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। आरटीआई के अनुसार मार्च 2010 और अक्टूबर 2013 के बीच पैलेट गन से घायल 91 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2014 में SKIMS मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर के डॉक्टरों की स्टडी जो पब्लिश हुई है उसमें कहा गया कि जनवरी 2010 और सितंबर 2013 के बीच भर्ती हुए पैलेट गन के जो मरीज थे, वहां उनकी आंखों की चोट जिनको थी वो 20 ऐसे मरीज, उनकी स्टडी की गई। उसमें पता चला कि 33% मरीजों की आंखों की रोशनी बिल्कुल वापस नहीं आई। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, नहीं। उस वक्त भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने जो उचित समझा वो किया। जो सामने भीड़ है वो आपकी दुश्मन नहीं है,
ये बात पुलिस को समझाई जाती है, लेकिन कंट्रोल करने का 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, ऐसे लेवल्स होते हैं। कंट्रोल तो करना ही होगा, ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है। लेकिन आज नेता विपक्ष राहुल गांधी उन आंकड़ों को भूल गए। उनके टाइम पर जो कार्रवाई हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हुई है। यहां जो हुई है वो बर्बरता है। सुविधा के अनुसार करेंगे क्या, जो मन में आएगा, क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। और इसीलिए यह पक्ष रखना जरूरी था। अगले चैप्टर में हम बताएंगे उस राजनीति के बारे में जो सुविधा के मुताबिक अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है। आप उनके सामने चाहे कोई भी रंग पेश कर दे, ये सियासत अपनी आंखों से वही रंग देखना चाहती है जो उसे सूट करता है, जैसा यहां पर। और इसीलिए आज की तारीख में जब आप वो तस्वीरें जंतर मंतर की देख रहे हैं तो प्लीज दोनों पक्ष को देखिए, दोनों अपने ही हैं। सिचुएशन, वहां के हालात कैसे थे, उस पूरे के पूरे कसौटी पर इनको तौलिए।